बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान में एमबीबीएस के लिए दाखिले के नाम पर हुर्रियत और टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले का पर्दाफाश किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने कहा कि मजीद कुछ लोगों पर भी पुलिस की नजर है। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में हुर्रियत की सिफारिश पर एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के लिए 10 से 12 लाख रुपए लिए जाते थे। ये रकम बाद में टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होती थी। इस तफ्तीश में ये भी पाया गया है कि कोई 80 के करीब ऐसे केसेस एमबीबीएस के जो अभी तक तफ्तीश ने निकाले हैं, जो हुर्रियत के चैनल से जो हैं वो पाकिस्तान गए। ये भी मालूम हुआ है कि 10 से 12 लाख रुपए की रकम एक सीट के लिए देनी पड़ती थी और बहुत बड़ी रकम इस जरिए से अगर 40 के करीब केसेस पर ईयर भी देखें तो जमा होती थी, जो लगभग 4 करोड़ के लगभग 1 साल की कलेक्शन बनती है। ये भी मालूम हुआ कि ये जो 4 करोड़ के करीब कलेक्शन बनती थी, एक न एक जरिए से उसका रूट आगे टेररिज्म की तरफ फंडिंग के लिए निकलता था, जिसके लिए काफ़ी एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो जमा कर चुकी है। इस केस में अभी तक जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें एक मोहम्मद अकबर भट्ट अलियास जफर भट्ट जो साल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। फातिमा शाह जो श्रीनगर की रहने वाली हैं, बेमिना की, वो भी इसमें गिरफ्तार हो चुकी हैं। इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला शाह हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। चौथे नंबर पे सब्जार अहमद शेख हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। एक बात और नोट करने लायक है कि जो मोहम्मद अब्दुल्ला शाह है, इसका भाई 90s में पाकिस्तान गया था और अभी वो हुर्रियत का फैसिलिटेटर है वहां। ये जो लेन देन का सिलसिला, सीटों को आगे मैनेज करना, उसमें उसका नुमाया रोल है। सब्जार का भाई है मंजूर अहमद शाह, ये भी पार गया था और ये भी हुर्रियत के साथ तालमेल रखना और वहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ दाखिले दिलवाए जाते हैं और आईएसआई की वो लोग जो उन दाखिलों को आगे फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इन दोनों के ताल्लुकात वहाँ हैं और ये दोनों लोग अभी पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा और भी कुछ अक्यूज लोग हैं जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है, जिनकी डिटेल्स अभी शेयर नहीं करी जा सकती हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का और टेरर फंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसमें सीआई विंग ने बहुत बेहतरीन काम किया है। कश्मीर से मुतालिक तालिबान का मुस्बत रद्द अमल सामने आया है। ज़राए के मुताबिक तालिबान ने वाज़े किया है कि कश्मीर 2 तरफा मसला है और ये अंदरूनी मामला है। ज़राए के हवाले से कहा जा रहा है कि तालिबान के मुताबिक कश्मीर के मामले में तीसरे फरीक की कोई गुंजाइश नहीं है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों से तालिबान के तर्ज पर काम कराने का इल्जाम लगाया। इससे कबल महबूबा मुफ्ती की वालिदा आज श्रीनगर में ईडी के सामने पेश हुई। राजबाग श्रीनगर में वाक़े ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ की गई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में इन्हें बुलाया गया था और इनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक ईडी ने इन्हें 3 मरतबा समन किया है और महबूबा मुफ्ती ने ईडी की इस कार्रवाई को हरासानी से ताबीर किया है। वहीं 3 घंटे तक जारी रहने वाली पूछताछ के बाद महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत सच बोलने वालों को हरासा करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां कर रही है। देखिए, दिस हैज बिकम अ राइट टू पैसेज, एक रिचुअल बन गया है कि जो आपने कल खुद देखा कि जब आप मीडिया के लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, काम कर रहे थे, किस तरह से आपकी पिटाई की गई। इसी तरह आजकल ये जो नया कश्मीर बनाया गया है, जो न्यू इंडिया है, उसमें जो भी सही बात करता है, जो सच्ची बात करता है, उसको उसके लिए सजा दी जाती है।
और जो एजेंसीज जैसे ईडी है, एनआईए है, जिनको बहुत ही सीरियस काम करने के लिए बनाया गया है, मगर बदकिस्मती से इन एजेंसीज को वेपनाइज किया गया है। दीज एजेंसीज आर बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट, मीडिया पर्सनल, स्टूडेंट्स, चाहे वो सुधा बर्दवाज हो, चाहे दिशा रवि हो, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो। इस वक्त जो भी सच बोलता है, जो भी बीजेपी की डिवाइसिव पॉलिसी के खिलाफ बात करता है, जो भी जम्मू कश्मीर को लेके जो इन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव बनाया है उसके खिलाफ बात करता है, तो उसको ये सजा भुगतनी पड़ती। आप क्रोनोलॉजी तो समझते हैं ना, क्रोनोलॉजी जिसको बोलते हैं, कि मैंने जो डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने से इनकार किया, दूसरे दिन समन पहुंचा। मैंने 5 अगस्त को एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला, दूसरे दिन समन पहुंचा। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क के इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था हमारे राइट्स को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, जिनको स्पिरिट ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उनको तालिबानाइज किया गया है। और उसमें मीडिया को भी तालिबानाइज किया गया है। मीडिया जो मेजॉरिटी ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बीजेपी का नैरेटिव चलाता है, वो नहीं बताते हैं कि असली मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तितर बितर किया जा रहा है, किस तरह एजेंसी का मिसयूज किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती की वालिदा गुलशन नज़ीर यहाँ से चली गई हैं ईडी ऑफिस से। यहाँ 3 घंटे उनसे पूछगछ की गई और महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा कि ये इंतकामगिरी है। उनके बकौल जो ये काम किए जा रहे हैं, उन्होंने मीडिया का भी जिक्र किया, उन्होंने बाकी चीज़ों का भी जिक्र किया और उनका ये साफ कहना है कि ये सब चीज़ें जो की जा रही हैं उनके ख़िलाफ़, उनकी वालिदा के ख़िलाफ़ ये इंतकामगिरी है। पूछगछ क्या हुई इसके बारे में अभी तक मालूमात नहीं हो सकी हैं। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। खबर जिला शोपिया से है, जहां एक 21 साला नौजवान को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि मंगल की सुबह नौजवान की लाश उस लड़की के घर के करीब मिली जिससे वो मोहब्बत किया करता था। महलूक के अफराद खाना ने इंसाफ की मांग की है। पुलिस जांच में जुटी है। इक्कीस साल के शाहिद अहमद गनाई की लाश शोपिया के तुर्कवांगाम में पाई गई थी। उसके बाद मकामी लोगों ने पुलिस को मुत्तला किया और लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। महलूक शाहिद नागबल के उरपुरा का रहने वाला था। महलूक के अहले खाना का इल्जाम है कि शाहिद की गर्लफ्रेंड के घर वालों ने ही उसे कत्ल किया है। उनका कहना है कि शाहिद अपनी महबूबा से मिलने गया था। बताया गया है कि शाहिद 5 सालों से उस लड़की के इश्क में मुब्तला था। शाहिद के रिश्तेदारों के मुताबिक लड़की वालों ने दोनों के इश्क को कबूल नहीं किया। सहारा सोन मोल लगे ही कुन सहारा सह मारनोक यस लड़की मारनो अमी लड़की अम कोर अमिस काल शाम फोन दोनस वल यूर मे गर कहन यह हसा गो कोर अमिस फोन अमिस स्विच ऑफ यार अगर मगर हम पुलिस से यही मुतालबा करते हैं कि जो जायज़ मुतालबात हो उस पे जो है वो कार्रवाई करे। हमने ये कानून, हम खुद कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि को सजा लगनी चाहिए क्योंकि ये प्री प्लान मर्डर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौजूद है, हमारी डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है और पुलिस के हवाले ये केस किया है। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि हम 24 घंटे या 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन के अंदर अंदर इस मसले का हल करेंगे, इस मसले को हम सॉल्व करेंगे। बताया जा रहा है कि लड़की के घर वालों ने दोनों के रिश्तों में रखना डालने की भरपूर कोशिश की। लड़की हमेशा शाहिद का साथ देती रही। दोनों की दास्तान पुलिस तक भी पहुंची थी। पुलिस की मुदाखलत पर लड़की और लड़के के घर वाले दोनों की शादी कराने के लिए राजी हो गए थे। उसके बाद गांव के कुछ लोगों ने इस मामले में मुदाखलत की और शादी का मंसूबा मनसूख हो गया। ताहम लड़की और लड़का एक दूसरे से राब्ते में रहे। कहा जा रहा है कि वो शादी कर लेने के फिराक में थे। अहले खाना के मुताबिक मंगल की रात लड़का लड़की से मिलने के लिए गया था, लेकिन दूसरे दिन सुबह लड़की के घर के करीब उसकी लाश मिली। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इरशाद मलिक की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। मुताल्लिका महकमे और पुलिस हुकाम के वादी भर में भांग की काश्त के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू करने के दावों के बावजूद गांधरबल कस्बे में जमीन के एक बड़े हिस्से पर इसकी काश्त की जा रही है। भांग के लंबे और
सरसब्ज पौधे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के दफ्तर से मुत्तसिल इलाकों में देखे जा सकते हैं। लोगों का कहना था कि मुताल्लिका महकमे की गफलत उन नौजवानों के लिए मुहलिक साबित हो सकती है जो नशे में मुब्तला हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने कुछ मनाजिर अपने कैमरे में कैद किए, जिसमें कुछ लड़के बाद में इस्तेमाल होने वाली ममनुआ फसल के पत्ते निकाल रहे हैं। लोगों ने कहा कि इंतजामिया की नाक के नीचे इस तरह भंग की काश्त हो रही है। चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल ने यकीन दिलाया है कि काश्त को तबाह करने की मुहिम शुरू की जाएगी। सुनने में आया कि लड़कियां भी इसमें मुलवस हो रही हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अगर कुछ कर सकता है यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एसएसपी साहब है, वही इसके बारे में कोई इकदाम उठा सकते हैं। हम इसी से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इसकी तरफ पूरा तवज्जो दी जाए। नस्ल गसान वनकस खराब क्या दोस लगे चरस मोरन सलिए करान अपील टाउन एरिया वाले कमिश्नर साहिबस सारे सब अपील करान कि तम कर सफाई जल्द अज जल्द, सो तुज मेहरबानी। इंशाल्लाह आइंदा ये जो प्रोसेस है काटने की प्रोसेस बंग, ये तो आपने सही बोला, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मकदार में हमारे इस जुरिडिक्शन में है। आने वाले दिनों में आप इसको कहीं नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने ब्राजलू जागीर कुलगाम का दौरा करके महलूक बीजेपी लीडर जावेद अहमद डार के अहले खाना से ताज़ियत की। इनके हमरा अल्ताफ ठाकुर, रफीक वानी और आबिद हुसैन खान भी थे। इन्होंने कहा कि आए दिन बीजेपी वर्करों का कत्ल किया जा रहा है, जो तशवीशनाक है। इन्होंने सरकार से इस मामले को उठाने की यकीन दहानी कराई। सिंह ने कहा कि 2 साल में ही बीजेपी के 23 कारकुनों को हलाक किया गया है। इन्होंने कहा कि जो लोग कश्मीरियों की बात करते हैं उनको ही निशाना बनाया जा रहा है। अगर हम इंसान हैं तो हर आदमी की अपनी सोच हो सकती है, पॉलिटिकल सोच हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता था, क्योंकि आपकी सोच के साथ उसकी सोच नहीं मिलती थी ना, आपने उसको कुर्बान कर दिया। उसकी पत्नी, उसके बाकी जो रिश्तेदार, उसका बेटा जिस प्रकार से गम में है, तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, ऐसी जो ताकतें, उनको खत्म किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 23 के लगभग लोग शहीद हुए हैं पिछले 2 सालों में, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, मिली है, लेकिन उसको और स्ट्रेंथन करनी चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं, आम लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनको सुरक्षा देनी, उनको देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मैं एलजी साहब से भी, डीजी साहब और बाकी लोगों से भी मैं आज बात करने वाला हूँ। उस परमपिता परमेश्वर से, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, ये शहीद हैं, इनकी शहीदों की आत्मा को शांति मिले। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सीनियर लीडर एडवोकेट सैयद इकबाल ताहिर ने कहा है कि दफ़ा 370 के खात्मे के बावजूद सरकार मिलिटेंसी पर काबू पाने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद तामीर व तरक्की के तमाम दावे खोखले हैं। एडवोकेट इकबाल ने अनंतनाग में रहमत आलम अस्पताल को चालू करने और बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल को अनंतनाग वापस मुंतकिल करने का मुतालबा किया। पीने के पानी की किल्लत के मामले पर इन्होंने इंतजामिया को निशाना बनाया। 2018 में 190 लोकल यूथ मिलिटेंसी उन्होंने ज्वाइन कर ली, राइट। तो 2020 में जो एदाद शुमार हैं, लगभग 220 एक्टिव मिलिटेंट्स ग्राउंड में। तो ये क्लियरली दिखाता है कि जो इनका दावा था कि इससे मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म नहीं। क्योंकि सच्ची बात ये है, जो एक मस्कुलर पॉलिसी है उसकी लिमिटेशंस है। जो आप सिक्योरिटी अप्रोच इस इशू को लेकर कर रहे हैं, उसकी एक लिमिटेशन है। ये कश्मीर का इशू एसेंशियली एक पॉलिटिकल इशू है, और जब तक रिकन्सिलिएशन डायलॉग नहीं होगा तब तक ये फाइनली रिजॉल्व नहीं होगा। आपको याद है वाजपेयी जी ने कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बात की। तो जब ये 3 प्रिंसिपल्स सही माने में और सही लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होंगे, तभी कश्मीर का इशू रिजॉल्व।